हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। और भूगोल जिसका जो किताब आपके पास में उसका नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया का यूनिट नंबर 3 यानी इकाई नंबर 3 आज हम लोग शुरू करने वाला है, जिसका नाम है उद्योग। और उद्योग में आज हम लोग पढ़ेंगे उद्योग एवं उद्योगों के प्रकार। तो उद्योग का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सारी चीज कवर करेंगे। छोटा सा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा यूनिट है नहीं। इसमें एक उद्योग क्या होता है, उद्योग के कितने प्रकार हैं और उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, इन सब बातों पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इत्मीनान रखिए, हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और आप अपनी किताब लेकर भी ये चीज़ कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स आपके बुक के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों के परिचय में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में उद्योग होता क्या है, उद्योग का मतलब क्या होता है। उद्योग वो है जो कच्चे माल को अधिक मूल्य में उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर देता है। उद्योग वो एक एंटिटी या एक ऐसी संस्था या एक ऐसी चीज होती है जो कच्चे माल को एक उपयुक्त वस्तु में परिवर्तित कर देता है। जैसे कपास को परिवर्तित करके कपड़ों बना दिया और कपड़ा जो है वो मूल्यवान हो जाता है। तो एक कच्चे माल को मूल्यवान बना करके उसे किसी उत्पाद में परिवर्तित कर देता है और उसी परिवर्तन करने की प्रक्रिया को औद्योगिक हमको उद्योग कहते हैं, वो प्रक्रम उद्योग कहलाता है। तो कच्चे माल को अधिक मूल्य में उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि भाई जैसे वस्त्र उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग, ऐसा कुछ। अब बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर। कि उद्योगों को वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक एक करके इन आधारों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है आपका कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटा गया कि वैसे उद्योग जिनका मेन काम कच्चे आधार काम माल पर ही चलता है, बिना कच्चे माल के आधार पर चलेगा ही नहीं। दूसरे पूंजी निवेश के आधार पर कि बड़ा उद्योग है कि छोटा उद्योग है, कैसा है भाई। पूंजी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बड़ा उद्योग होगा, छोटी पूंजी होगी तो छोटा उद्योग होगा। तो कितना पैसा आप उसमें लगा रहे हैं, आपके पैसे की अमाउंट के हिसाब से ही उद्योग का आकार होता है। स्वामित्व के आधार पर की बात करें तो किस तरह का उद्योग होता है। स्वामित्व के आधार पर क्या ये प्राइवेट है, निजी है, क्या ये सरकारी है, गवर्नमेंट उद्योग है, या फिर ये सहकारी उद्योग है, या फिर एक कोऑपरेटिव उद्योग है, किस तरह का उद्योग है, ये इसमें समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख भूमिका के आधार पर। और आखिरी हमारा है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग जो होते हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला हमारा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कौन कौन से उद्योग को हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योग कहा जाएगा। जैसे पहला उद्योग है हमारा कृषि आधारित उद्योग, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं जैसे वस्त्र हमारा उद्योग है, जैसे वस्त्र उद्योग वैसे ही कुछ उद्योग है जो कृषि के आधार पर होता है। जैसे शुगर मिल जो होती है, शुगर का जो उद्योग होता है वो भी इसी पर डिपेंडेंट रहता है। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है खनिज आधारित उद्योग, खनिज के आधार पर उद्योग। जैसे लौह इस्पात उद्योग, जैसे लौह इस्पात जो है वो बिना इसके काम नहीं करेगा, तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है। वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग तो वनों से जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती है उस पर बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं। जैसे वनों से औषधियाँ प्राप्त होती है तो औषधियों से संबंधित उद्योग। जैसे वनों की लकड़ियों से कुछ चीज़ें बनती है तो वो उद्योग। फलों से बनते तो फलों वाले उद्योग। जैसे फॉर एग्जांपल यही बोल दूं मैं, अगर अब मैं आम की बात कर दूं, जूस बनाने वाली कोई कंपनी है, मान लो आम का जूस बनाने वाली कोई कंपनी है, तो उस कंपनी का जो उद्योग चल रहा है, वो धंधा चल रहा है, वो किस पर, वन आधारित उद्योग है, वो पेड़ पौधों पर ही तो चल रहा है। समुद्र आधारित उद्योग की बात करें, जैसे नमक उद्योग इसमें आता है, वो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, नमक उद्योग। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं, उन कच्चे माल के आधार में मतलब कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग चलेगा। तो कृषि भी कच्चा माल प्रोवाइड करती है, खनिज भी कच्चा माल है, वन आधारित जो चीज़ें हैं वो भी कच्चा माल है, और समुद्र आधारित चीज़ें भी कच्चा माल होती है। इनको उद्योगों में ले जाया जाता है और फिर इसका परिष्करण करके एक उपयुक्त उचित चीज़ में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के, जिसका नाम है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग।
पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग से मतलब है कि पूंजी आपने कितनी निवेश की है। अगर पूंजी का अमाउंट ज़्यादा है तो बड़ा उद्योग होगा, कम है तो छोटा उद्योग होगा, जाहिर सी बात है। तो पूंजी के आधार पर उद्योगों को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और इसमें कुटीर उद्योग का आप फोटो देख सकते हैं, ये कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। और महिलाएं खुद यहाँ पर टोकरियाँ बना रही हैं, हाथ से काम होता है, ज़्यादातर काम मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। बुनाई कढ़ाई और ये जो होती है बुनाई कढ़ाई जितनी भी चीज़ें होती है सब इनको बोलते हैं, टोकरी बनाना, लिफाफे बनाना, छोटे मोटे झाड़ू बनाना, ये सब इसमें आता है। लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, इनका अमाउंट कुटीर उद्योग से काफ़ी ठीक ठाक होता है, कुछ हद तक मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि पूंजी की मात्रा बहुत कम होती है। अगर पूंजी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो बड़े बड़े उद्योग, वृहद उद्योग हो सकते हैं। वृहद उद्योग में कोई भी कार कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है, ये बड़े बड़े उद्योगों में आते हैं। और छोटे उद्योग जो है वो लघु उद्योग जो है वो भी काफ़ी प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में देते हैं, पूरे देश की एक साथ पूर्ति नहीं कर सकते, एक क्षेत्र की पूर्ति कर सकते हैं। और कुटीर उद्योग गाँव-गाँव तक ही इसका जो है फैलाव होता है। नेक्स्ट है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कैसे, कि कौन इसका स्वामी होगा। तो स्वामित्व के आधार पर इनको टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका निजी क्षेत्र का उद्योग, प्राइवेट कंपनीज, कोई भी प्राइवेट कंपनी, रिलायंस मान लो प्राइवेट कंपनी का उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भेल है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट का उद्योग, भेल हो गया, BPCL हो गया, या फिर आपका BSNL हो गया, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है जहाँ पर दोनों यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर ले, जैसे मारुति सुजुकी जो है इस तरह का काम है, तो वो इसमें आ सकता है। वो सहकारी उद्योग की बात करें तो सहकारी उद्योग में जितने भी लोग रहते हैं, जो काम करने वाले, सब मिलकर काम करते हैं। इसमें प्राइवेट नहीं होता है, सब लोग मिलकर अपने इंटरेस्ट से पैसा लगाते हैं। जैसे आपने अमूल दूध डेयरी का नाम सुना होगा, आपने सुधा डेयरी का नाम सुना होगा, सांची का नाम सुना होगा, ये दूध डेयरिया वगैरह जो है ये सब सहकारी संस्थानों पर ही काम करती है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। तो उद्योग के 4 प्रकार स्वामित्व के आधार पर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को भी आपको मेंशन करना है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर। भूमिका कैसी है उन उद्योगों की, तो भूमिका के आधार पर 2 तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है, आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि जो इन उद्योगों में बन रहा है वो दूसरे उद्योगों के लिए मेन कच्चा माल हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनियों के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है, लोहा इस्पात उद्योग खनिज से लोहा बनाता है और फिर लोहा भेजता है और दूसरी कंपनियां उससे बनाती है। मैक्सिमम चीज़ जो कई सारी चीज़ें लोहे की बनती है, अलग अलग चीज़ें बनती है, तो लोहा तो चाहिए ना, तो लोहा कहाँ से आएगा, लोहा इस्पात उद्योग से आएगा, वो आधारभूत उद्योग कहलाएगा। और वहीं उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है कि सीधा वो काम, वो कोई चीज़ बना रहा है उद्योग, सीधा लोग सीधा ही उद्योग से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा वहीं से ला सकते हैं, उसको अलग से कहीं नई चीज़ मिक्स करके नहीं बनाया जाता। जैसे वस्त्र उद्योग मान लो, सीधा कपास से कपड़ा बनाया, कपड़ा सीधा ट्रांसफ़र कर दिया लोगों तक, सीधा पहन लेगा। ऐसा नहीं कि पहले लोह इस्पात उद्योग लोहा बना रहा है, लोहा से फिर कोई दूसरे उद्योग में जा रहा है, वो कोई और चीज़ बना रहा है, फिर उसको मिला के कोई प्लास्टिक वास्टिक वाली चीज़ को लोहे के साथ मिला के कोई नया कॉम्बिनेशन बना रहा है, फिर आपके उपयोग में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको 2-3 उद्योग से होके जाएगी वो चीज़, तब आपके काम आएगी। लेकिन वो उद्योग जो सीधे आपको एक ही उद्योग से सीधे आपको काम आ रही है, वो है उपभोक्ता उद्योग, उसको नाम दिया गया है। कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा के आधार पर 2 तरीके के उद्योग होते हैं। एक होता है आपका भारी उद्योग, एक होता है आपका हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग और हल्का उद्योग, ये 2 प्रकार के उद्योग यहाँ पर कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर यहाँ पर इनका वजूद रखा गया है। तो एक एक करके बात कर लेते सभी उद्योग की। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। अभी हमने पढ़ा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैंने बताया है आपको उद्योगों का वर्गीकरण जो बताया वो 5 प्रकार बता दिया। अब एक एक प्रकार को मैंने एक्सप्लेन किया है, एक में 4 प्रकार, दूसरे में 3 प्रकार, तीसरे में 4 प्रकार, ये चौथा और 5वां अलग अलग कर दिया, 5 प्रकारों को एक्सप्लेन कर दिया। अब पहला प्रकार जो है ना कृषि कच्चे माल के आधार पर, इसमें कितने 1, 2, 3, 4 है। अब इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे इनके उद्योगों के अंदर के जो प्रकार, इनका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा है कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग जो है, उसमें पहला आपका कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, इन उद्योगों ने कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। दोस्तों हम लोग जो मार्केट से चिप्स खरीद के खाते हैं, वो चिप्स कहाँ से आता है, वो आलू से बनता है, और आलू कहाँ से आता है, खेत से आता है। यानी कृषि से कच्चा माल उद्योग तक गया और उद्योग ने चिप्स बनाकर आप तक भेज दिया, तो ये उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा।
यानी जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कच्चा माल वो कृषि आधारित उद्योग होगा। खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग जिनमें खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। खनिज और धातुओं का उद्योग किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग जो है वो इसी तरह का उद्योग है जहाँ पर खनिज संपदा का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। कच्चे माल के आधार पर हमारा तीसरा प्रकार है, उसका नाम है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। वनों से प्राप्त उत्पाद कुछ भी हो सकते हैं, जैसे औषधियाँ हो सकती हैं। आपने सुना था ना कि सिनकोना की छाल से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। वन आधारित उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग में वन उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज़ उद्योग, औषधि या आयुर्वेद निर्माण उद्योग। ये सारे के सारे उद्योग जो हैं ये वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं। हमारा चौथा प्रकार है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग मतलब सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीव, वनस्पति और खनिजों का उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, ये खाद्य प्रसंस्करण है। खाद्य प्रसंस्करण मतलब बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोग समुद्र से भी जो है खाना जो है उनका मुहैया होता है। बहुत सारे सी फूड होते हैं जो उनको मिल जाते हैं। उद्योग उन सी फूडों को अच्छे से बना तैयार करके लोगों तक परोस देते हैं और लोग उनको खाना पसंद करते हैं। भारत में भी, विदेशों में भी, कहीं पर भी मिलेगा आपको, ये सब जगह इस चीज़ का चलन है कि समुद्र से प्राप्त होने वाले कुछ खनिज तत्व भी प्राप्त होते हैं। जैसे नमक भी तो एक उसी तरह का एग्जाम्पल है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग की बात कर लेते। दूसरा जो हमारा प्रकार था ना, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग, इसमें हमने बोला था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग, 3 प्रकार के उद्योग पड़े थे। पूंजी निवेश के आधार पर कितने बड़े बड़े उद्योग होते हैं हमको पता है। छोटी पूंजी हो, कम पूंजी होगी तो कुटीर उद्योग, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगी तो लघु, और बहुत ज़्यादा पूंजी हो तो उसे वृहद उद्योग कहते हैं। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। कुटीर मतलब ऐसे उद्योग में परिवार के सदस्य ही उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें खाली परिवार के लोग ही मिलकर, जैसे अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, टोकरियाँ बना रहे हैं, ये काम, और इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्रम की आवश्यकता होती, जैसे टोकरी बनाना। लघु उद्योग की बात करें तो वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है। मान लो आपको कुछ उद्योग धंधा डालना है, आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 20 लाख, 25 लाख या 90 लाख, 80 लाख, कितना भी किया, 99 लाख तक भी करोगे आप, तो आपका उद्योग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग कहलाएगा। यानी लघु उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया, जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। जैसे माचिस, आपने देखा आपकी माचिस बन के आती है अलग अलग कंपनी की, तो माचिस बनाने कोई उद्योग तो होगा ना। तो माचिस बनाने कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता, छोटा सा उद्योग होता है और 1 करोड़ से कम की राशि वहाँ पर दी जाती है। जैसे माचिस उद्योग, फर्नीचर बनाने का उद्योग जो होते हैं, ये सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे उद्योग की, उसका नाम है वृहद उद्योग। निवेश के आधार पर जो उद्योग है वृहद उद्योग, 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अगर निवेश की गई हो किसी उद्योग में, कोई उद्योग धंधा डाला गया और 1 करोड़ रुपए से कितना भी हो सकता है उससे आगे, वृहद उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर निर्माण वस्तु का बड़े पैमाने में होता है। जैसे प्लास्टिक उद्योग हो गया, है ना, तो इसमें क्या 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आपको निवेश करना पड़ता है, तब जाकर के आपका काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग किस तरीके का होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है, पहला उद्योग हमारा कौन सा आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है कि जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। जिस उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन पूरी तरह से सरकार करती है और दूसरा किसी का संचालन नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग। जैसे सेल, भेल आदि। सेल, भेल जो होते हैं ना, सेल, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो है ये कंपनियां भारत में हैं। सेल, भेल, ONGC, IUCL, है ना, ये बहुत सारे, BPCL, बहुत सारी हमारी महारत्न कंपनियां हैं। ये सब इसमें, इवन BSNL, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की कंपनी की बात करें या उद्योग की बात करें तो इस तरह के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन, स्वामित्व भी मतलब मालिकाना हक भी और संचालन भी, चलाने का हक भी निजी व्यक्ति के द्वारा होता है। जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, ये नाम काफ़ी फेमस है। टाटा, आपने नाम सुना होगा टाटा का,
रतन टाटा का नाम सुना होगा, रिलायंस, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, बजाज साहब का नाम सुना होगा। तो ये बजाज कंपनी, रिलायंस या टाटा कंपनी बोल दो, ये सारी की सारी कंपनियां क्या, जैसे महिंद्रा की बात कर ले, ये सारी कंपनियां क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र की कंपनी। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा व निजी व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा के समूह द्वारा किया जाता है। मतलब सरकार का भी शेयर होता है उस कंपनी में और निजी क्षेत्र का भी शेयर होता है। तो जिस कंपनी को सरकार और निजी क्षेत्र के लोग दोनों मिलाकर चलाए, ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र की कंपनी। जैसे कि मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति सुजुकी उद्योग ये मतलब संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों शामिल है। इसी वजह से भारत में बहुत तेज ग्रो कर रहा है। सबसे ज़्यादा कारें आपको बाजार में, मार्केट में, रोड पर चलती हुई मारुति सुजुकी की क्यों मिलती हैं? क्योंकि सरकार का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है और उनका ही क्षेत्र है और निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। सहकारी क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है, इसका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इसके मालिक है और जो कच्चा माल प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मालिक है। जैसे डेयरी, तो डेयरी उद्योग में जो लोग दूध प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इसके स्वामित्व में आएंगे और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी स्वामित्व में आएंगे। तो ये सब लोग मिलकर लाभ और हानि का विभाजन भी आनुपातिक रूप से होता है। इनमें लाभ हो रहा है तो बांट लेंगे, हानि हो रहा है तो वो भी बांट लेंगे, तो दोनों से बांटा जाता है और इसमें काफ़ी मुनाफा भी हुआ है दोस्तों। जैसे सुधा डेयरी प्रोग्राम जो है वो, सांची दूध डेयरी प्रोग्राम, अमूल दुग्ध डेयरी, ऐसी जितनी भी दुग्ध डेयरियाँ हैं, ऐसे कुछ सहकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के, एक है आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में क्या होता है, जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। मतलब जैसे मान लो लोह इस्पात उद्योग है, तो लोह इस्पात उद्योग लोहा बनाता है, ऐसे कोई मशीन थोड़ी ना बनाएगा, खाली लोहा बनाएगा। लेकिन उसी लोहे से कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई दूसरी चीज़ बनानी, तो दूसरा वाला उद्योग क्या करेगा, उसको लेगा और उससे कुछ बना लेगा। तो जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोह इस्पात उद्योग, तांबे को गलाने वाला उद्योग, ये दूसरे उद्योग के लिए आधार का काम करते हैं। और जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मतलब होता है कि वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया गया हो। मतलब ऐसा उद्योग जो उस चीज़ का उत्पादन कर रहा है जिसको सीधे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग, सीधा वस्त्र पहनने का उद्योग, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, सीधा वस्त्र वाला उद्योग हो गया। या फिर उपभोक्ता उद्योग में ये भी हो सकता है भाई कि जैसे मान लो कोई जैसे सीधा गन्ना लेकर आया, गन्ना से सीधा शुगर बना दिया, शुगर सीधे आपके पास आ गई, तो वो सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे उद्योग जिसके उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग के लिए बनाया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, जैसे बर्तन, स्टील लेके सीधा बर्तन बना दिया, बर्तन उद्योग, तो उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है कच्चे माल तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर उद्योग। कच्चे माल एवं तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर उद्योग। तो पहला हमारा आता है उसमें भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब होता है उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफी ज्यादा होता है। वजन ज्यादा हो तो जैसे लोह इस्पात वाला उद्योग काफी भारी उद्योग आता है, सीमेंट उद्योग काफी भारी उद्योग होता है। तो लोह इस्पात और सीमेंट उद्योग इसका एग्जाम्पल है। हल्के उद्योग की बात करूं तो वैसे उद्योग जिनमें भार वाले कच्चे माल का तो प्रयोग किया जाता है और माल जो तैयार किया जाता है वो हल्का तैयार किया जाता है। मतलब जो कच्चा माल होता है तो भारी भरकम होता है, लेकिन जब माल तैयार होता है तो वो हल्का तैयार होता है प्रोडक्ट। जैसे विद्युतीय उपकरण, जैसे विद्युत के तार वे हल्के होते हैं, लेकिन जो जिससे बनते हैं लोहा एल्यूमिनियम कितना भारी भरकम आता है, उससे तोड़ के बनाते हैं। और जैसे पीतल के बर्तन, तो ये हल्के रहते हैं लेकिन बनते भारी कच्चे माल से हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हल्के उद्योग। तो हमारा उद्योगों का वर्गीकरण बिल्कुल हमको समझ में आ जाता है कि उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कितने प्रकार के उद्योग हैं। एक तो हमने सबसे लास्ट वाला पढ़ा, कच्चे तथा तैयार माल की भार की मात्रा के आधार पर। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। चौथा पूंजी का निवेश के आधार पर। और पांचवा मतलब पहला जो था कच्चे माल के आधार पर। तो 5 प्रकार के उद्योगों को हमने प्रकार पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है कि उद्योगों की अवस्थिति को
प्रभावित करने वाले कारकों के कारण, मतलब उद्योग धंधे किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, या कहाँ उद्योग धंधे डालने चाहिए ज़्यादा, जहाँ उद्योग ज़्यादा वहाँ कहाँ होंगे, या उद्योगों को प्रभावित कौन सी चीज़ करती है, ये सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग तभी तेज चल सकता है जब कच्चा माल बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, या कच्चे माल की उपलब्धता नहीं हो तो उद्योग कैसे चलेगा, या उद्योग वहाँ पर ज़्यादा स्थापित किया जाता है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता हो। इसलिए पहला हमारा पॉइंट क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। तो हम लोग कारक लिख लेते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं आप, कारक लिख लिया और कारक के आसपास लगा दिया गोला, और पहला हमारा लिख दिया कच्चा माल। पहला जो आपका ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया कच्चा माल। तो कच्चे माल के आधार पर हो गया। फिर बात करते हैं उद्योग धंधे जमाने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। बिना भूमि के उद्योग नहीं हो सकता, क्योंकि उद्योग के लिए भूमि की ज़रूरत है। तो भूमि होगी तो उद्योग आ सकता है। उसके अलावा जलवायु भी बहुत ज़रूरी है, जलवायु, क्योंकि आप जलवायु के अकॉर्डिंग जो डिमांड आती है उसी के अकॉर्डिंग आप उद्योग धंधे शिफ्ट करोगे। श्रम शक्ति, बिना श्रम के तो हो ही नहीं सकता काम, मतलब जब तक लोग आपके पास नहीं होंगे काम करने वाले तब तक आपका उद्योग धंधा नहीं चल सकता, श्रम शक्ति। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप उद्योग धंधे कैसे, छोटा उद्योग भी करोगे तो भी 1 करोड़ से नीचे तो चाहिए। उसके अलावा आपने अगर माल तैयार कर लिया तो तैयार माल को पहुंचाने के लिए आपके पास परिवहन व्यवस्था होना चाहिए, और रोड या रेल, तो परिवहन व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा परिवहन भी दे दिया, मान लो पता चला आपने सारा माल भेज भी दिया लेकिन बाज़ार में मांग ही नहीं है, तो बाज़ार में मांग होना चाहिए तब जा कर के, बाज़ार में मांग होना चाहिए तब जा कर के, ठीक है। पता चला कि ठंड के आपने गर्मी के दिनों में आपने एक नया बिजनेस खोला और गर्मी के दिनों में आप कंबल बना रहे हो मोटे मोटे गर्मी देने वाले, तो गर्मी के दिनों में कंबल कैसे चलेंगे, जब बाज़ार में मांग होगी तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो ऐसा बिजनेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं जिसका बाज़ार में मांग नहीं हो। ये कुछ फैक्टर्स है, पूंजी की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार में मांग, भूमि, परिवहन, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, ये सब इसी के कारक है और इसके बिना उद्योग चल नहीं सकते। जलवायु में ये भी बोल सकता हूँ मैं कि नदी की पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए नदी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उद्योगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो नदी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, श्रम शक्ति, पूंजी, जलवायु, कच्चा माल, बाजार में मांग, भूमि, परिवहन, ये सारी चीज़ें किसी उद्योग को उद्योग में सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको उद्योग धंधा खोलना है या आपके किसी परिवार में किसी को उद्योग धंधा खोलना है तो उसको सबसे पहले सजेशन दीजिएगा कि आप उद्योग तो खोल रहे हो लेकिन क्या क्या बातें आपको जान लेना है, वो ज़रूरी है कि आपके पास पूंजी है इसलिए आप खोल रहे हो, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उसके अलावा कच्चे माल कहाँ से लाओगे, कच्चे माल का डील कर लो पहले, फिर बाज़ार में मांग है कि नहीं, जो चीज़ चला रहे हो आप, कौन सी चीज़ बनाना चाह रहे हो, पता चला उसकी मांग ही नहीं है। अब आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना आ गया और कोई कंपनी आज इस्टेब्लिश होती है और बोलती है मैं कीपैड फ़ोन बनाऊंगा, तो कंपनी कैसे चलेगी जबकि मांग तो बाज़ार में एंड्रॉयड टच पैड की है। तो वही मांग के हिसाब से आपके उद्योग होना चाहिए। तो ये पूरा पॉइंट अगर आपको याद हो गया तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, भारत में कहाँ कहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बसे हुए हैं। तो देखिए हम एक एक करके यहाँ से पढ़ते हैं और फिर मैप में उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। ये मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में, यहाँ मुंबई है और यहाँ पर पुणे आपका, ये मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र आ गया आपका। इसके अलावा चेन्नई सेलम क्षेत्र, चेन्नई सेलम क्षेत्र तमिलनाडु में, यहाँ पर इस जगह चेन्नई और सेलम का क्षेत्र। इसके अलावा अहमदाबाद बड़ोदरा वाला क्षेत्र, तो अहमदाबाद बड़ोदरा कहाँ पे आ गया, गुजरात में आ गया। अहमदाबाद बड़ोदरा ये क्षेत्र यहाँ पर आ गया। इसके अलावा आप अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत पूरा बड़ा क्षेत्र है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला, तो ये बड़ा क्षेत्र हो गया आपका। विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक क्षेत्र, ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक क्षेत्र। और गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है जो दिल्ली में है, दिल्ली ये लिखा हुआ है, यहाँ पर है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। और नेक्स्ट है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, ये आपका मिलेगा केरला में, यहाँ पर है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र केरला में मिलेगा। और छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र ये झारखंड में है,
छोटा नागपुर, आपको पता है छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, ये टिस्को इसको वाला जो प्लांट है उसी को कहते हैं। और बाकी आपका आखिरी बच्चा हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में। ये भारत के प्रमुख क्षेत्र आप देख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग जगह क्षेत्र बने हुए हैं। तो इनको याद करना है, कुछ ही लिखना है, ज़्यादा भी नहीं, अगर पूरे याद भी नहीं हो तो कुछ तो याद रख सकते हैं। 4 मेट्रो सिटी के नाम तो याद होंगे आपको, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो उनके आधार पर भी आप क्षेत्र बना सकते हैं। तो अगर ये लिखोगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखो इन्हीं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला है, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ पहला नंबर का। उसके अलावा छोटा नागपुर का क्षेत्र, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र यहाँ पर 3 नंबर में हो गया, तो 2 नंबर में हो गया। तीसरे नंबर में आपका आता है हुगली क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। चौथे नंबर का हो गया गुजरात का क्षेत्र, ये गुजरात वाला एरिया जहाँ पर सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद वाला रीजन आ जाता है। चौथा आपका एरिया हो गया, 5वां आपका एरिया हो गया मुंबई पुणे क्षेत्र, ये मुंबई और पुणे वाला 5वां रीजन आ गया। उसके अलावा 6ठा रीजन आपका बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा बेंगलुरु और तमिलनाडु वाला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। और 7वें नंबर का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है, ये आपका 7वां नंबर यहाँ केरला में आ जाएगा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। पूरे भारत का नक्शा आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि पूरा आपको जानकारी हो, खाली नाम ले दे और आप मैप पर पहुंच जाए कि सर ये राज्य यहाँ पर है। लास्ट आपका विशाखापट्टनम गंटूर एरिया, ये विशाखापट्टनम गंटूर 8वें नंबर का क्षेत्र है। तो ये भारत के औद्योगिक क्षेत्र के उदाहरण है जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई ये उद्योग है। आपकी पुस्तिका में सबके बारे में दिया गया और ये मैप आपकी पुस्तिका से ही लिया गया है, आप चाहे तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा, उद्योग के परिचय, उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे बिहार बोर्ड के तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जिसका नाम है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पर आपको मिलेगा सब कुछ फ्री, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप अपना बिहार बोर्ड ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखा है बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड में जैसे ही जाएगी आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लास 8। जैसे आप क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे आपको अपनी कक्षा 8वीं के टीचर दिखाई देंगे, और हर एक टीचर के नीचे आपको वॉच नाउ तो दिखाई देगा, बस आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, ये देखो वॉच ऑल वीडियोस वाला। यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न मिल जाएगा, एक के बाद एक यूनिट मिल जाएगी, पाठ्यक्रम परिचय इकाई 1, इकाई 2 यहाँ पर मिल जाएगी, इकाई 1 क ख ग सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे आपको मिल जाए आप लेक्चर पर क्लिक करिए, जैसे लेक्चर पर क्लिक करोगे आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। और दोस्तों आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी सुविधा के बारे में बताएं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सभी लोगों के लिए फ्री है, उन सब लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास सुविधाओं की कमी है। तो मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल फ्री आप कोर्स आज भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लाया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।